हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर लर्न विथ निखिल के साथ। दोस्तों आज जो है समझो अंतिम प्रहार का आप सीरीज चल रहा है। ठीक है, लगभग 2 दिन बस बचा हुआ है आपके एग्जाम को, तो पूरा अंतिम प्रहार के तौर पे आप लोगों के लिए बेस्ट क्वेश्चन लाया हूँ। हो सके तो इससे डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, आप लोगों का रिस्पांस पॉजिटिव आ रहा है, मतलब आप लोगों को जो है क्वेश्चन पसंद आ रहा है। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि मैं पैटर्न जो है अभी व्यापम के जैसा चल रहा है, एग्जाम पैटर्न वैसे ही ला रहा हूँ। कथन कारण कूट वाले प्रश्न क्रम में सजाओ, है ना। याद रखना मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, थोड़ा सा आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। पीडीएफ जो है आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है मुझे टेक्निकल इशू में, इस कारण से अभी नहीं दे पा रहा हूँ, है ना। चलो तो अपन जो है फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और इसमें मैं 50 MCQ क्वेश्चन आप लोगों को करवाने वाला हूँ। ठीक है, मतलब कि 20 MCQ क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। वैसे तो पूरा मुफ्त है, लेकिन 20 MCQ क्वेश्चन और मैं आप लोगों के लिए सरप्राइज करके लाया हूँ। चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे बुद्धि से रिलेटेड प्रश्न, मतलब कि प्रश्न तो किसी भी प्रकार से आ सकते हैं, है ना। सिलेबस में है ना, सिलेबस में तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन का स्टार्ट करना जरूरी है। ठीक है, ताकि आप लोगों का एक माइंड सेट हो सके। ठीक है, आप लोग जो है तैयार हो सको। चलो भाई, पहला क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ कि स्पीयरमैन ने बुद्धि को सामान्य एवं विशिष्ट कारकों के रूप में व्याख्यायित, है ना, बांटा या उसे प्रस्ताव को पारित किया। ठीक है, चलो अब बताओ कारण को बताना। ठीक है, उनके अनुसार प्रत्येक मानसिक कार्य में केवल क्या बताया जा रहा है, केवल सामान्य कारक जी कार्य करता है तथा विशिष्ट कारक का कोई महत्व नहीं होता। चलो, अगर आप लोगों ने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तभी आप लोग इसका आंसर दे पाओगे। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाया है। एक बार महामैराथन मनोवैज्ञानिक वाला जो क्वेश्चन है ना, जो पोर्शन है, जाकर एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना। ठीक है, क्योंकि 1 या 2 मनोवैज्ञानिक आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। चलो भाई, स्टार्ट करें अपन। चलिए, इसका आंसर बताइए मुझे आप लोग। हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे बात किया गया है जी कार्य करता है। कारण तो मतलब कथन तो सही है, एकदम सही है। ठीक है, लेकिन जी कार्य करता है तथा विशिष्ट कारक एस का कोई महत्व नहीं। देखो, एस का भी महत्व है भैया। ठीक है, एस का भी महत्व है उस जगह में। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे तो महत्व नहीं है, लेकिन एस का महत्व है, मतलब कि ये जो है ना गलत है। ठीक है, ये कारण जो है ना वो गलत है, यहाँ पे नहीं बोल दिया गया है, लेकिन वहाँ पे नहीं के जगह है होगा। समझ में आया ना, कथन कारण क्यों गलत है ना। और कारण जो है सही व्याख्या नहीं करता, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है इसमें, सामान्य और विशिष्ट, है ना। इसमें तो जो है सामान्य और विशिष्ट, है ना, विशिष्ट कारक एस का कोई महत्व नहीं है बोल दी, है नहीं। चलो, समझ में आइस ना। हाँ, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हुई अमर मन के। ऐसने टाइप में प्रश्न पूछी तुम्हाला घुमा फिरा के नेगेटिव पॉजिटिव में। हाँ, अपन जो है पैटर्न एक ही में चलथन, ओला याद रखो। ठीक है, एक ही पैटर्न में चलथन। आंसर और एक्सप्लेनेशन ला स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि तुम्हारा कहीं भटके के जरूरत ना पड़े। ठीक है, इसके जब तुम्हारा रिविजन करा था। चलो भाई, ये थोड़ा से बड़े क्वेश्चन है, दिखत ना सबला, और थोड़ा से ना मोर माफ करूँ एक बार, काबर के क्वेश्चन ऐसने फंसी तुम्हार मन में। ठीक है, और छोटे दिखत हो तो एक बार मोला माफ कर दो। 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही बन चुके हैं, है ना। चलो भाई, एक आंसर बताओ। थोड़ा सा अपन क्वालिटी बढ़ा के देख लूँ तुमन है। चलो भाई, एमे एक तरफ का दे है पूरा साइंटिस्ट दे, मतलब कि मनोवैज्ञानिक मला दे है। ठीक है, सॉरी साइंटिस्ट बोलते मैं, मनोवैज्ञानिक मला दे, है ना, फिलोसॉफर मला। अब मोला तुमन बताओ ये जगह में कि कौन से कूट है, कौन से सही है। चलो 1 2 3 4 PQRS कौन से मिला थे और कौन से नहीं मिला थे। चलो बताओ भाई, थानडाइक का दी से, कोहलर का दी से, पालव का दी से, स्किनर का दी से। चलो एक ठोकला भी अगर तुमन कर लू ना, तो तुम्हार मन के आंसर बन जी। ठीक है, हाँ, तुम्हार मन के आंसर बन जी। चलो बताओ, थानडाइका का दी से। चलो बताओ मोला, थानडाइका का दी से। हाँ, देखो, थानडाइका हमार काला दी से प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत। ठीक है, कोहलर है कादी से, मैं कालीज बताऊं तुम्हारा, कोहलर कादी से अंतर्दृष्टि अधिगम। ठीक है, ओकर बाद पालव है कादी से। चलो बताओ, शास्त्रीय अनुबंधन क्रिया दिस ना भाई, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा हूँ। ओकर बाद स्किनर है क्रिया प्रसूत के अनुबंधन सिद्धांत दिसे। और एला जो है मैं तुम्हारा बहुत बढ़िया तरीका से पढ़ा हूँ, है ना, हर एक चीज मतलब, चल जाके एक बार जरूर देखो। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर रही है में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चलो
है ना। अब बात है अपन कथन कारण वाले प्रश्न में। लाओ थोड़ा बड़े कर लेते हैं ना मना, है ना। चलो अब एक आंसर बताओ तो मला, कथन कारण में इसका आंसर बताओ। चलो दिख रहा है ना सबको? हाँ चलो भाई इसका आंसर बताओ तीसरा का। यह है आपका तीसरा प्रश्न। नोम चॉम्स्की भाषा अर्जन को जन्मजात क्षमता मानते हैं। बढ़िया बात है। कारण बताओ। कारण देखो, उन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एलईडी की अवधारणा प्रस्तुत की। डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन आप लोगों को पूछ दिया जाएगा, चाहे वो हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, या फिर आपका किस में हो, शिक्षण अभिरुचि में। चलो इसका आंसर मुझे करके बताओ। ऑप्शन, हाँ वेरी गुड। ऑप्शन ए दोनों सत्य तथा आर्य सही की व्याख्या करता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अपन। स्क्रीनशॉट ले लो इसको, ठीक है। हाँ अब इस प्रश्न को बनाकर दिखाओ मुझे। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है, मतलब कि यहाँ पे गलत है, गलत है करके पूछा जा रहा है। चलो बताओ। टर्मन आईक्यू सूत्र का संशोधन, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। बी ने प्रथम बुद्धि परीक्षण, एक ही बुद्धि है करके, गिलफोर्ड त्रिआयामी बुद्धि मॉडल, स्पीयरमैन का बहुबुद्धि सिद्धांत दे है। स्पीयरमैन अब बीच पढ़ाओ में है नहीं दे है ना, तो ये गलत हो गया हमारे। ये तो सामान्य विशिष्ट जीओएस कारक में बहुबुद्धि सिद्धांत ला कौन दे, हार्वर्ड गार्डनर दे, है नहीं। चलो क्लियर हो ना, बस इसने प्रश्न ही और कुछ नहीं आया, ठीक है। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते अपन 5वां नंबर के प्रश्न में, कथन कारण वाले फिर प्रश्न आगे ना। चलो अब एक आंसर बताओ मोला। ये हरे हमारे 5वां नंबर के प्रश्न, ठीक है। 5वां नंबर के प्रश्न, समावेशी शिक्षा सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करने का प्रयास करती है। हाँ सही बात है। समावेशी शिक्षा में केवल बोल दिया, देखो केवल दिव्यांग बच्चों को ही प्रवेश दिया जाता है। नेगेटिव वर्ड है, केवल मतलब देखते ही काट देना है अपन ला, पॉजिटिव नेगेटिव एक बार देख लेना, ठीक है। मतलब कि का हुई, ए सत्य है आर असत्य है, ऑप्शन सी राइट आंसर हुई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अपन, ध्यान से देखा तो सब चीज मन ला स्क्रीनशॉट लो। पेपर पास सीरीज है भैया, अंतिम प्रहार के सीरीज चला तब, ठीक है। हाँ वेरी गुड। चलो भाई अच्छा एक प्रश्न, हाँ चलो यहाँ पे देखो, फिर से पूरा छोटे करे पढ़ी मोला, है ना। चलो अब एक आंसर बताओ मोला। चलो भाई एक आंसर बताओ। हाँ फिर से बढ़िया क्वेश्चन है। स्पीयरमैन है कादिश है, गिथस्टन कादिश, गार्डनर कादिश, गिलफोर्ड कादिश। चलो बताओ, अभी बताओ वेला एक ठोक बस ला, अगर तुम्हारा पता है ना, जैसे कि एकदम बताओ सरल, हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत। अब ढूंढो तो में कते में 3 में पी है, ए देख फर्स्ट ऑप्शन में ही है। तब पहला के एस हो जी, स्पीयरमैन के का हुई संरचना मॉडल दी से। थर्स्टन हका दी, चलो तो बता तो थर्स्टन हका दी गा, चलो बताओ मोला। प्राथमिक मानसिक योग्यता दी से, है नहीं। और गिलफोर्ड है द्विकारक सिद्धांत दी से, है नहीं। गिलफोर्ड है, अरे ऐसे हाथ देगा, सॉरी सॉरी सॉरी, स्पीयरमैन है हाथ दे ना, द्विकारक सिद्धांत, हाँ ऐसे हाथ दे, मैं आर में लगा डाले रहा हूँ, ठीक है। ओका बार 2 में क्यों आजी, थर्स्टन है कामेरी से प्राथमिक योग्यता, तभी मैं सोचत रहूँ। गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत और गिलफोर्ड है संरचना मॉडल दी से, ठीक है। अभी प्रश्न है गिलफोर्ड के ऊपर, ठीक बढ़िया तरीका से। चलो क्लियर हुई ना, ऑप्शन ए राइट आंसर हुई हमें। चलो भाई चारों सिद्धांतों के प्रवर्तक अलग अलग है, ठीक है, अच्छा से याद रखना। चलो कथन कारण प्याजे से रिलेटेड प्रश्न है, बहुत प्रश्न करवाओ मैं तुम्हारा। चलो भाई एक आंसर बताओ। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है नहीं। मतलब कि एज के अकॉर्डिंग जो है बच्चा में समझ बूझ और चिंतन के विकास होते हैं। सभी बच्चे समान आयु में समान गति से विकास करते हैं। चलो बताओ, एला का प्याजे की से इसने होते का प्याजे इसने बताइस का तुम्हारा। हाँ चलो, ए सत्य है आर असत्य है, ये गलत है, ठीक है। एक समान विकास नहीं हो, सबके विकास अलग अलग होते, प्याजे खुद बताइए। चलो भाई ठीक, 8वां देखो, है ना। अब बताओ 8वां में एला कौन दी से, निकटस्थ विकास क्षेत्र मतलब जेडपीडी का संबंध कौन से वैज्ञानिक से। चलो अब एक आंसर बताओ तो मोल 8वां के, है ना। ए चलो बताओ, बाद में बताऊँ। वायोगास की से, ए वायोगास के वियोगास की लिखा गया, ठीक है। चलो भाई
आगे बढ़थन अपन, स्क्रीनशॉट ले लो एला। अच्छा डबल रिपीट हो गया ना। चलो 9वां नंबर प्रश्न देखो कथन कारण वाले। 9वां नंबर प्रश्न में थोड़ा ध्यान दो कथन कारण में। चलो भाई एक आंसर बताओ तो। भाषा शिक्षण में त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक भाग है ना। मतलब कि भाषा शिक्षण में जो है त्रुटि होना पॉजिटिव वर्ड है, मैं बता रहे हो ना, त्रुटि होना पॉजिटिव वर्ड है भाई, नेगेटिव नहीं लेना है, ठीक है। गलती करन देना है लइका मल्ला, है ना। अब देखो कारण कहा थे, भाषा सीखते समय विद्यार्थी परिकल्पनाएं बनाता है और संशोधित करता है। चलो बताओ, राइट है ना। हाँ वेरी गुड, मतलब दोनों सत्य है, वार सही के व्याख्या करते, बहुत पॉजिटिव चीज है रे मन है। एकदम ध्यान रखो, ठीक है। लइका ला मारना पीटना नहीं है तुम्हारा भाई, मोर छोटे भाई भी नहीं हो, एकदम ध्यान रखो तुम्हारा, बढ़िया शिक्षक बनना हैगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। हाँ चलो, उच्च स्तरीय मनोवैज्ञानिक पहचानिए, ठीक है। चलो एक आंसर बताओ 10वां के। मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बालक दीजिए, मैं उन्हें अपनी इच्छा अनुसार डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार या अपराधी बना सकता हूँ। यह कथन किसका है, चलो बताओ, है ना। 10वां के आंसर बताओ चलो, है ना। यही भैया मैं एकदम बता रहे थे तुम्हारा, अभी नहीं यही लेकिन यही प्रश्न है, बहुत मोस्ट पॉपुलर ये प्रश्न है, ठीक है। चलो बताओ, चलिए। हाँ ये हरे कथन काकर हरे, वाटसन काका खरे, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते ना अपन, स्क्रीनशॉट ले लो, वाटसन काका खरे है, ठीक। चलो आगे बढ़ता ना, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, संज्ञानात्मक विकास से फिर जिन प्याजे जी से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं, छोटे कर दे तो मैं थोड़ा सा। अब एक आंसर बताओ चलो। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के निम्न चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करो भाई। चलो सही क्रम बताओ मो लेकर। 11वां नंबर प्रश्न, सबसे पहली का ही। हाँ बहुत बढ़िया, देखो देख सी सी ए में भी है ना, दोनों में सी है, तब बी वाले काट दो। मतलब कि का ही सबसे पहली संवेदी गामा का अवस्था ही है। पहला में संवेदी गामा का अवस्था, पहला ये है रे, पहला पहला सी सी दिखा थे। चलो अब आगे बढ़ते, ओका बाद का आते, चलो बताओ तो मला। फिर आते तुम्हार बी आते पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो यह दूसरा हो गई। ओका बाद का आते तुम्हार मूर्त आते नहीं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सामने में जो प्रत्यक्ष है तेला देख के सीखथन। ओका बाद का आते औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, लास्ट में चौथा, है ना। तो ए वाले तो कट गए, है ना, यहू कट गए। अब राइट आंसर का हुई ए सी बी डी, सी बी डी ए, ठीक है, सी बी डी ए आंसर हुई हमारे, ठीक। चलो समझ में आइस ना। मैं बताऊँ ना, ओकर जो भेद है, चरण है, ओकर से क्वेश्चन पूछी और आयु से क्वेश्चन पूछ देते, ठीक है। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, सबला बढ़िया तरीका से पढ़ाओ। अब हार्वर्ड गार्डनर से रिलेटेड प्रश्न है, तुम्हारा देखना है वो हल करके बताना है। चलो मोल बताओ, थोड़ा बड़े कर दे तो मेला, थोड़ा सा मैनेज कर लूँ, ठीक है, क्वालिटी मतलब। चलो एक आंसर बताओ। ये हरे तुम्हारे 12वां नंबर के प्रश्न। चलो भाई 12वां नंबर के आंसर बताओ मुझे, ठीक है। चलो 12वां नंबर के आंसर बताओ तुम। हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि को एकल क्षमता न मानकर अनेक स्वतंत्र क्षमताओं का समूह माना। मतलब यह बुद्धि बहुआयामी होते करके बताई से, है ना, बहुत सारा बुद्धि होते, पूरा बुद्धि के जो स्ट्रक्चर है ओकर हिसाब से अलग अलग क्षमता होते इंसान मन में, हर एक व्यक्ति अलग होते, ठीक। मैं पूरा बुद्धि पढ़ाऊँ, कमेंट करके बताऊँ बोला। उनके अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि ही सभी प्रकार की उपलब्धियों का आधार है। चलो ऐसने है, सही बात है, 12वां के है। हाँ भैया बहुबुद्धि सिद्धांत है ना भाई, जरूरी नहीं है तार्किक और गणितीय बुद्धि से इंसान जो है आगे बढ़ी, है नहीं, जरूरी नहीं है। ये तो गलत हो गए, है ना, ये तो गलत हो गए एकदम ज़्यादा। ये सही है, कथन सही है ना, मतलब सी ऑप्शन है सही, है ना। काबर की हर इंसान के सोचे के समझे के तरीका तौर तरीका लगे। हार्वर्ड गार्डनर ही की से सब चीज़, मतलब बहुबुद्धि सिद्धांत, और कौन की से गिलफोर्ड भी की से, है नहीं। चलो इतना क्लियर हो इसमें। हाँ पहली पहली जमाना का आदमी मन के सोच ही रहा है, जे तर्क करी, हाँ बढ़िया है, जे गणित में अच्छा है तो बढ़िया है, एक गधा है इंसान, आर्ट्स ले मतलब गधा है वह, वही सोचे, है नहीं। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन, फिर से थोड़ा से खतरनाक क्वेश्चन है,
है ना। चलो भाई एक आंसर बताओ मोला। प्रश्न जरूर आई, ठीक है, तुम्हारे पेपर में। चलो, एरिक्सन का आदि से फ्रायड कोहलबर्ग प्याजे, चलो बताओ। अब जैसे कि एक चीज बस पता होना चाहिए, प्याजे का आदि से संज्ञानात्मक विकास दिस दिस ना भाई, कोहलबर्ग का आदि से नैतिक विकास ला दिस है। अब देखो दो ठोक मिल गए ना, तुम्हारा पता रही, दो ठोक तो कम से कम पता रही। अब बताओ मोला, कतेम का दिखत है, एस दिखत है, ओका बाद का दिखत है, सबसे पहली का दिखत है, चौथा के देखो, चौथा के मिलायल जान डरे ना तन ऑटोमेटिक तुम्हार मन के आंसर बन जी। तो देखो चौथा के दो ठोक में एस दिखत तुम्हारा, ये देख यहू एस दिखत है, यहू एस दिखत है। तो अब देखो, अब कोहलबर्ग के देखो, कोहलबर्ग के का है, ये देख मिल गए नहीं आंसर का। कोहलबर्ग के हमारा का मिली से, क्यों मिली से, ऑप्शन ए राइट आंसर हो, यहू कट गए, यहू कट गए, यहू कट गए। एलिमिनेट कैसे करना है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत है, क्यों दे हो गए। ओकर बाद एक बाद का आज ही तुम्हारा मन, चलो बताओ तो दूसरा का रही, मनोलैंगिक विकास फ्रायड है। ओकर बाद मनोसामाजिक विकास सिद्धांत एरिक संधि से, बता रहे हो ना, पढ़ा रहे हो मैं एकदम डिटेल में। चलो क्लियर हो इस। चलो भाई ऑप्शन ए राइट आंसर रही है में। चलो अपन आगे बढ़थन, स्क्रीनशॉट ले लो एला, ठीक। हाँ चलो भाई अब एक आंसर बताओ तो मोला 14 नंबर के, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने तरल बुद्धि, है ना, तरल बुद्धि, ठीक है, फ्लूइड इंटेलिजेंस एवं स्फटिकीकृत बुद्धि, मतलब कि क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस का प्रतिपादन किया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। चलो 14 नंबर के आंसर बताओ। हाँ ऐसने कभी कभी ना एकदम तुम्हारा ना मतलब हिलाए बार क्वेश्चन आ जाते, तेकर सती मैं इसने प्रश्न लाऊं, ठीक है। हाँ कैटेल है दी से, कौन दी से, हमार कैटेल चाचा दी से, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़थन, स्क्रीनशॉट ले लो। रेमन कैटल ने बुद्धि को तरल एवं स्फटिकीकृत बुद्धि विभाजित किया, रेमन कैटल, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़थन, 15 नंबर के आंसर बताओ। बहुत लंबा सफर है हमारे मन के, अभी लंबा सफर काटना है ना, एकदम पानी वानी चाय वाय साइड में लेके बैठो तुम ना, बेहोश मेहोश नहीं होना है, ठीक है, क्वेश्चन मन ला देख के। हाँ चलो अब एक आंसर बताओ तो मोला। भाषा शिक्षण में मातृभाषा का प्रयोग प्रारंभिक अधिगम को सुगम बना सकता है। भाषा शिक्षण में मातृभाषा का प्रयोग प्रारंभिक अधिगम को सुगम बना सकते, ठीक है। अब देखो, नई भाषा का सार ज्ञान पूर्व भाषा अनुभवों से पूर्णतः स्वतंत्र होता है। चलो अब एक आंसर बताओ। चलो हाँ देखो, पूर्व भाषा से अनुभवों से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हुए, जुड़े हुए रहते, ओका बाद वो तो राइट है, ठीक है। ता ए सत्य है, आर असत्य है, चलो ठीक, समझ में ना। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ 16 नंबर के देखो भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। 16 नंबर के प्रश्न देखो, अब दिखिस ना सबला। हाँ चलो बताओ, एक आंसर बताओ। कोहलबर्ग के नैतिक विकास स्तरों को सही क्रम में व्यवस्थित करो भैया, मैं बता रहा हूँ तुम्हारा, सही क्रम याद कर लेना भाई, क्वेश्चन पूछते करके, है ना। चलो एक आंसर बताओ। हाँ देखो सबसे पहली का ही तुम्हार, बताओ तो मोला। ए हरे तुम्हार 16 नंबर के, चलो अब बताओ, दिखिस ना 16 नंबर के बताओ। सबसे पहले आई पूर्व परंपरागत स्तर, फिर परंपरागत स्तर आई, पूर्व हटा देने का बाद परंपरागत स्तर आगे, है नी। और उत्तर परंपरागत स्तर आई, ए पहला सॉरी, ए पहला रही, ए दूसरा रही, ए तीसरा रही, का में दिखा थी, है ना, बी सी ए, सी ऑप्शन में राइट आंसर। चलो देखो ठीक, समझ में आ गया ना। बी दो ठोक मेरी से, लेकिन अपना बीच वाले देखना नहीं, बस समझ में आई एलिमिनेट कैसे करना है तेला। चलो भाई आगे बढ़ता, स्क्रीनशॉट ले लो जी, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। चलो कथन कारण समावेशी शिक्षा से रिलेटेड प्रश्न है, बहुत जोरदार प्रश्न है, और हमन बहुत प्रश्न करे हैं, और एक भी प्रश्न तुम्हारे समावेशी शिक्षा से नहीं छूटे अगर आगे थे। देखो
समावेशी शिक्षा का उद्देश्य विविधता को स्वीकार करते हुए सभी शिक्षार्थी मतलब बालक को साथ सीखने का अवसर देना है, मतलब कि सबो लड़का मन एक साथ बैठ के पढ़ सकते, अमीर रहा है, गरीब रहा है ना, दिव्यांग बच्चा रहा है, ठीक सबो। देखो समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों एवं मूल्यांकन में आवश्यक अनुकूलन किए जा सकते हैं। चलो बताओ। हाँ वेरी गुड, दोनों सत्य है, आर एक ही सही व्याख्या करते। मुझे पता है तुम्हें समावेशी शिक्षा में तो एकदम चीर चार के आ जाओ, ठीक है। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ आगे बढ़ते हैं अपन, घुमावदार मनोवैज्ञानिक पहचानिए। चलो तो इसमें चलो भाई, विकास की प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति एक मनोसामाजिक संकट का सामना करता है, वह यह विचार किसका है? चलो बताओ, है ना, मनोसामाजिक संकट, मनोसामाजिक संकट हिंट दे तो देखो। हाँ बहुत बढ़िया समझियो, एरिक्सन हदी से काबर क्यों मनोसामाजिक जो सिद्धांत ला कौन प्रतिपादित करी? एरिक्सन ही तो करी से सामाजिक वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो ऐसे पहचानना है तुम्हारा, ठीक है। हाँ चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बहुत बढ़िया, सफल लंबा है, हार नहीं मानना है भाई, ठीक है। चलो ये वाले क्वेश्चन अपन कर डले हैं, नहीं करें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार देखो जरूर, ठीक है। चलो थोड़ा से छोटे हो थे, है ना, थोड़ा से हेल्प बढ़ा लूँ क्वालिटी ला। चलो देखो नेक्स्ट टाइम मेरा सुधार के लाऊंगा। बीने का आदि से, बीने का बताई से, टर्मन का बताई, सिस्टर्न का आदि से, वेक्सलर का आदि से। चलो बताओ। टर्मन आईक्यू सूत्र दी सवे, देखो आईक्यू सूत्र में दो ठोके भाई, है ना, आईक्यू सूत्र में दो ठोके, है ना, तो बढ़िया देख के बताओ। चलो तो मोला हाँ देखो, टर्मन के जान तो तुम आईक्यू सूत्र दी से, अब बिने का दी से, चलो बताओ तो मोला आई बिने का आदिस गा, बिने का आदि से मानसिक आयु ला, है ना, बिने का आदि से मानसिक आयु दिस नहीं। हाँ चलो अब बताओ, दूसरा बताओ मोला। बने मिलाओ, गलत है, वह गलत है, बिने यहाँ मानसिक आयोदी से पक्का। अच्छा से बताओ पहले, बढ़िया देखो, बढ़िया तरीका से देखो, बढ़िया तरीका से देखो और आंसर दो मोला। चलो आंसर बतावे कर। ये हरे तुम्हार प्रश्न नंबर, प्रश्न नंबर कहाँ है? 18 है ना। हाँ 19वां प्रश्न हरे। चलो 19वां प्रश्न हरे, एक आंसर बताओ। 19वां प्रश्न के आंसर बताओ। देखो हाँ देखो, अभी बता रहा हूँ का बिने मानसिक आयुधि से, है नहीं, बिने का आदि से अमर मानसिक आयुधि से, टर्मन है का आदि से। चलो बताओ तो टर्मन है, टर्मन है जी, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, है नहीं, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, ठीक। अब बताओ कि स्टर्न का आदि से, स्टर्न भी का आदि से। चलो एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, तुम्हारे दिमाग के ढक्कन खोल दी। हाँ आईक्यू सूत्र स्टर्न है, स्टर्न और टर्मन दोनों रही सो जगह में, लेकिन बिने परीक्षण ला आगे कौन बढ़ाई से? सबसे पहले स्टैनफोर्ड और बिने परीक्षण ला जो है टर्मन बढ़ाई से, उसके बाद आईक्यू सूत्र मुख्य रूप से स्टर्न और टर्मन दोनों रही से, ठीक है। अब वेक्सलर है का आदि सोई बचिस का विचलन आईक्यू, वेक्सलर का आदि से विचलन आईक्यू, ठीक। चलो क्लियर हुई ऑप्शन कामे दिखा तुम्हारा? चलो बताओ तो। हाँ ऑप्शन बी राइट आंसर हुई हमारा, ठीक। चलो भाई कंफ्यूज नहीं होना है ना, देखो स्क्रीनशॉट ले लो इला। चलो एक लिए तुम्हारा आगे के पूरा डिटेल ला बताओ मैं, हाँ वीडियो जाके जरूर देखो, ठीक है, पूरा डिटेल पढ़ाओ मैं तुम्हारा। चलो भाई एक आंसर बताओ तो, है ना, असंगत युग्मल देखना है। निम्न में से कौन सा युग्मल सही सुमेलित नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन खोजना है। आसबेल अर्थपूर्ण अधिगम, ब्रूनर खोज अधिगम, है ना, वियोगास की मतलब वायोगास की जेडपीडी, स्किनर अंतर्दृष्टि अधिगम। चलो एला बताओ मोला 20वां के। हाँ स्किनर है कादी सवे अवे जगम का बताते अंतर्दृष्टि अधिगम, स्किनर थोड़ा ना दे है ना, यही गलत है।
चलो स्किनर है, कोहलर ने दिया था, स्किनर ने नहीं, ठीक है, याद रखना है। अभी तो पढ़े रहे ना मनीला। फ्रायड के मनोलैंगिक विकास देखो, अब प्रश्न पूछते भैया, मैं बता रहे थे तुम्हारा, ठीक है। चलो बहुत गजब क्वेश्चन ला हूँ मैं तुहा मन बर, खोजे लगते तेती तेती ला सब डहान ला। चलो भाई 21 नंबर के प्रश्न, क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लूँ है। फ्रायड के मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करो। चलो सिगमंड फ्रायड, एक आंसर बताओ तो 21वां नंबर के। हाँ देखो, सबसे पहली आई है में डी, मुख्य अवस्था थे, ओका बाद का थे गुदावस्था थे, ओका बाद का थे तुहर लिंगावस्था थे, है नी, ओका बाद का थे गुप्तावस्था थे, ओका बाद का थे जनन जनन अवस्था थे, जनन वाले भाग कहाँ दिखा थे, डी डी दो ठोक में दिखा, तो ओका बाद सी ई, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना, तो सी सी वाले तो काट दो, तुम देखते ही। सबसे पहली ए आई से, ओका बाद का आई से तुम्हार दूसरा में सी आई से, है ना, ओका बाद का आई से ई आई से, ओका बाद बी आई से, चौथा पांचवा, ठीक, एक क्रम में चले तो कहाँ दिखते। हाँ ऑप्शन सी भी कर दी, ऑप्शन ए राइट आंसर हुई, ठीक। चलो भाई समझ में ना, प्रश्न इसने पूछी तुम्हारा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। मुख देखो ट्रिक है जगह में, एक बड़े कर देता हूँ मैं यहाँ, अगर पूछी से मुख से शुरू जनन पर खत्म, मुख से शुरू जनन पर खत्म, चलो ठीक। चलो भाई 22वां नंबर के बताओ, थर्स्टन से रिलेटेड प्रश्न है जगह में। चलो अब दिखत ना, हाँ अब बताओ। थर्स्टन ने बुद्धि को अनेक प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह माना, बढ़िया। उन्होंने स्पीयरमैन के सामान्य बुद्धि जी सिद्धांत का पूर्ण समर्थन किया। अब एला बताओ, है ना, अब एक आंसर बताओ। ये अरे तुम्हारे 22वां नंबर के आंसर बताओ मगर, चलो 22वां नंबर के आंसर बताओ तो। हाँ पहला तो सही है, थर्स्टन ने बुद्धि को अनेक प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह माना, लेकिन थर्स्टन जो स्पीयरमैन के जो जीव वाले कारक है ना, ओकर जो है विरोध में आ जाते हो, अब ओकर सपोर्ट नहीं करिस, ठीक। चलो ऑप्शन सी राइट आंसर रही है, में एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और का दिस हुआ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी सिद्धांत दिस, है ना, ये देखिए एक क्वेश्चन और बन गया ना। चलो भाई आगे बढ़थन, एक क्वेश्चन ला अपन कट डले हैं, है ना। चलो रिपीटेड क्वेश्चन, अब देखो गिलफोर्ड के क्वेश्चन आगे भैया, अब एला बताओ। चलो गिलफोर्ड के, है ना, 24वां नंबर बुद्धि संरचना मॉडल, ठीक, में मूलतः कितने कारकों की कल्पना की गई थी, चलो बताओ। ऑप्शन 24 के बताओ। हाँ बहुत बढ़िया, कितना 180 करेगा एरी से, चलो, है ना, 3D संरचना मॉडल जल्दी से, चलो ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बढ़िया। अब देखो एरिक्सन वाले प्रश्न देखो, चलो मोर छोटे भाई बहनी हो एकदम ध्यान से प्रश्न हल करके बताओ 25वां नंबर के, ठीक। ए हरे तुम्हार एरिक इरिक्सन से रिलेटेड प्रश्न, कथन कारण वाले 25वां नंबर, ठीक है। चलो बताओ, एरिक इरिक्सन के अनुसार, है ना, एरिक इरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व विकास जीवन पर्यंत चलता है, बढ़िया बात है ना। उन्होंने केवल बाल्यावस्था तक ही विकास को सीमित माना, ये तो गलत है यार। यदि कहा तो व्यक्तित्व के विकास तक चलते हुए बाल विकास तक कहा थे, तो गलत है। ऑप्शन ऑप्शन तुम्हारा देखते ही समझ में आ गया, ए सत्य है, आर असत्य है नहीं। चलो भाई बस दिमाग लगा काम करना है ना। 8 ठोक दी से मनोसामाजिक जो अवस्थाएं हैं व्यक्तित्व के विकास के अकॉर्डिंग बस बताते हैं, और कुछ नहीं रिसों में, स्क्रीनशॉट ले लो, मनोसामाजिक सिद्धांत, ठीक है। चलो भाई एरिक इरिक्सन के फिर आगे एक आंसर बताओ, है ना। एरिक इरिक्सन प्रारंभिक जो 4 अवस्था है ना, ओकर बारे में तुम्हारा बताना है। चलो एक आंसर बताओ मोला, प्रारंभिक 4 अवस्था के बारे में दिखा थे, सही क्रम में व्यवस्थित करना है। एला प्रश्न पढ़ लो, ओका बाद में यहाँ ऑप्शन बसला सामने में रखो तुम। चलो अब बताओ एक आंसर का ही, एला क्रम में सजा दो। 26वां नंबर सबसे पहली आते में विश्वास, माता पिता ऊपर विश्वास करूँ ना, विश्वास बनाम अविश्वास आते। ओका बाद का आते विश्वास बनाम बी बी का में दिखा था, तो डी डी वाले डी ए वाले काट दो, ए देख ये 2 थोक में है बी बी,
अब मिला था ना मजा ही। ठीक है, चलो ओकर बाद का ही विश्वास बनाम ओकर बाद का थे माता पिता ऊपर विश्वास करी सोहा। ओकर बाद श्वेता बनाम लज्जा थे, का थे? श्वेता बनाम लज्जा थे। लज्जा मतलब जानथो नहीं जी, सब कोई जानथो, शर्म आथे तेला लज्जा कथा न मन है नहीं। 26वां नंबर प्रश्न। हाँ, ओका बाद का थे पहल वहाँ बनाम अपराध बोध होते, हाँ ऐसे नहीं करना है वैसे नहीं करना है करके। फिर उद्योग बनाम हिंता आते है नहीं, ता एडी एडी हिम कट गए है ना, सी भी कट गए, ता ए राइट आंसर हुई हमारे मन के। समझ में आ गए नहीं? चलो बस स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न आते कैसे तो समझ में आतना, तुम्हारा क्रम में लगाना कैसे, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई 27वां नंबर देखो, समावेशी शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन ला कट डले ना मन। हाँ चलो भाई क्वेश्चन ला कट डले हन है ना। अब बर्थन घुमावदार प्रश्न 28वां नंबर के प्रश्न बताओ तो मोला। चलो, एडवांस ऑर्गेनाइजर की संकल्पना किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? चलो बताओ 28वां नंबर। हाँ, ऑसबेल। ऑसबेल से एडवांस ऑर्गेनाइजर की संकल्पना किस मनोवैज्ञानिक के संबंध है? ऑसबेल से रिलेटेड संबंध। मैं काबल ला तो पता है, बाकी तुम्हारा पता है, बाकी मनोवैज्ञानिक के बारे में तो जानते हो, अभी और बहुत बढ़िया बढ़िया मनोवैज्ञानिक। चलो थोड़ा सा व्याख्या देख लो। ऑसबेल ने अर्थपूर्ण अधिगम मतलब मीनिंगफुल लर्निंग के लिए एडवांस ऑर्गेनाइजर की अवधारणा दी। ये देख, एक प्रश्न और बन गए नहीं, दो प्रश्न बना लेने ही जगह में। ऑसबेल एडवांस ऑर्गेनाइजर दिखिस मतलब ऑसबेल, ठीक, अर्थपूर्ण अधिगम के जहां दिखिस नाम में ही होकर आंसर छुपे रही से। चलो क्वेश्चन ला कट डले ना मन, ठीक। चलो भाई एक आंसर बताओ तो, डायरेक्ट क्वेश्चन देखे बार मिली तुम्हारा, ठीक है डायरेक्ट। चलो बताओ कौन से सुमेलित नहीं है तेला बताओ। हाँ मुझे पता है, तुम देखते ही बता दो, डी गलत है में है ना। हाँ डी गलत है, राइट आंसर मतलब गलत है, नहीं चुनना है अपन, नहीं नेगेटिव वाले आंसर आई है ना, तो नहीं चुनना है, बस खत्म। चलो भाई आगे बढ़ते ना अपन। चलो स्क्रीनशॉट ले लो एला, बहुत बढ़िया। हावर्ड गार्डनर देना बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुत बढ़िया। शिक्षा आयोग ला बताओ, शिक्षा आयोग से रिलेटेड प्रश्न है भैया है ना। ओकर जो है कार्यक्रम आयोग समिति मन से रिलेटेड तुम्हारा यहाँ पे जमाना है। चलो भाई एक आंसर बताओ मोला। सबसे पहली का ही 31वां के, चलो बताओ 32वां है का जी, प्रश्न नंबर कहाँ है? रुके रहो, प्रश्न नंबर 31वां है, 31वां प्रश्न नंबर 31वां। चलो बताओ। हाँ बहुत बढ़िया। सबसे पहली का है मैं राधा कृष्ण आयोग ही, पहला का रही राधा कृष्ण आयोग। ओकर बाद का ही चलो बताओ तो, बी पहला दिखा थे ता ए सी वाले काट दो, दो ठोक में बी भी है ना। आप बताओ तो ओकर बाद का ही। हाँ फिर आते तुहार मुद्यालय आयोग, ये आते दूसरा में। फिर का ही तुहार कोठारी आयोग तीसरा में। फिर लास्ट हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये सब पता है, डी और डी ला सब में दे दे है नहीं, कंफ्यूज हो गए रहो बी और ए में और सी और ए में, मतलब ए सी में कंफ्यूज हो गए रहो नहीं पहली का ही। हाँ ऐसने तो मजा ही, ऐसने प्रश्न देखे बार मिली तुम्हारे पेपर में। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा सन वन सब लिखा है भाई है ना। रामू को एनईपी देख ट्रिक भी बना के ला हो, सबसे पहली वाले अगर क्रम में सजा बार आई नहीं तो रामू को एनईपी, रामू को एनईपी है ना। राधा कृष्ण आयोग, मुदलर आयोग को कोठारी आयोग एनईपी से 2020, तो रामू को एनईपी, बात खत्म। इतना याद रखो ट्रिक। चलो बढ़िया ट्रिक भी ला हूँ, लेकिन थोड़ा समय कम है करके ना मैं तुम्हारा ट्रिक ला, स्क्रीनशॉट ले लो, खुद प्रयास करना, इसे करके मोर कहना है इसका और कुछ नहीं। चलो 32वां नंबर प्रश्न है, अब मोला एक आंसर बताओ तुमने। चलो 32वां नंबर के प्रश्न बताओ, बढ़िया दिखत ना सबला। हाँ चलो भाई एक आंसर बताओ तो, 32वां नंबर के आंसर बताओ। हाँ बहुत बढ़िया। देखो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2023 का निर्माण
एनईपी 2020 की अनुशंसाओं के आधार पर किया गया है। बहुत सही है ना। एनसीएफ 2023 दक्षता आधारित अधिगम तथा अनुभवात्मक शिक्षण पर बल देता है। बहुत सही, दोनों सही है, मतलब है नहीं, दोनों सही है नहीं, है नहीं, दोनों सही है। अब थोड़ा से पढ़ लो कि एनईपी 2020 के बारे में वो जगह में मिला जुला बना है, लेकिन ये जगह हम खाली ओकर कारण में ना एनसीएफ 2023 की दक्षता के बारे में बात करत है नहीं। ता ये जो कारण है ना एकर व्याख्या नहीं करत है। प्रश्न अच्छा से पढ़ो, ठीक, मतलब कि ऑप्शन बी दोनों सही है। मैं कहा कहूँ दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करत होकर। एमे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2023 का निर्माण के बारे में बात करें। एनईपी 2020 अनुशंसाओं के आधार पर किया गया है, अनुशंसा। लेकिन ये जगह हम बात कर थे एनसीएफ 2023 दक्षता आधारित अधिगम तथा अनुभवात्मक शिक्षण पर बल देता है। ये तो डायरेक्ट एक अलग प्रश्न है ना, है नहीं, दोनों सत्य है, लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं है। चलो क्लियर हो, इसने ऐसने प्रश्न पूछी, धड़ाधड़ नहीं मानना है तुम्हारा, है नहीं। चलो स्क्रीनशॉट लो। चलो भाई, ये प्रश्न बढ़िया है, एक बार देख लो। थोड़ा से छोटे हो जाइए है, लेकिन देख लो, है ना। चलो बताओ, यदि एनसीईआरटी दे है, एनसीटी दे, परख दे, एससीईआरटी दे, एक से पहली जो मैं क्लास ले ना तुम्हारा मेंबर वो क्लास है जरूर जाके देखो, बहुत बढ़िया तरीका से मैं तुम्हारा सब चीज मतलब बताऊँ, ठीक है। 33वां नंबर के बताओ। हाँ देखो, एम ए का एनसीईआरटी जो है का है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण क्षेत्र है, कहा एनसीईआरटी। उसका बाद एनसीटीई का है, चलो बताओ तो। एनसीटीई शिक्षक शिक्षा मानक, है ना, शिक्षक शिक्षा मानक, बहुत बढ़िया, ठीक, हाँ बहुत बढ़िया। उसका बाद बताओ परख का है, परख लग भी बता रहा हूँ, बस एक ठोकलाऊ ढूंढ लो। चलो मोल पता है तुम्हारा सबल ढूंढ डाले हो, लेकिन थोड़ा बाकी मतलब भी पता चलना चाहिए ना भाई। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का है परख है, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र। उसका बाद एससीईआरटी जानते हो, राज्य स्तरीय पाठ्यचर्या विकास, है नहीं, बस। चलो आगे बढ़थन, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलो भाई आगे बढ़थन अपन, स्क्रीनशॉट ले लो। 34 नंबर ला देखो अब, 34 नंबर ला बताओ। 34 नंबर प्रश्न, आरटीई अधिनियम 2009 किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? चलो भाई बताओ। हाँ 6 से 14 वर्ष, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पढ़ डले हो, मतलब क्वेश्चन ला करवा भी ले मैं, लेकिन कभी कभी इसने क्वेश्चन आते तुम्हारी एग्जाम में। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बढ़िया। अब आता है 35वां नंबर में, परख से रिलेटेड प्रश्न है, अब भी पढ़ाओ में है। देखते ही आंसर मोल तुम्हारा पता होना चाहिए भाई, देखते ही आंसर मोल मिल जाना चाहिए, ठीक है। पीछे मुड़ के देखूं कमेंट में, मोल आंसर मिलना चाहिए। चलो 35 नंबर, बहुत बढ़िया। कहा थे परख की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत करे, बिल्कुल राइट। परख का उद्देश्य देश भर में मूल्यांकन मानकों में समानता और गुणवत्ता लाना है, बहुत बढ़िया। तो दोनों सत्य तथा आर्य की सही व्याख्या करते है नहीं। चलो आगे बढ़न, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। चलो आगे बढ़ते, अब 36वां नंबर के बताओ तो मोला, कालक्रम के अनुसार यहू लगाना है तुम्हारा, छोटे कले तो थोड़ा से। चलो अब बताओ 36वां नंबर के आंसर बताओ, ठीक है। 36वां नंबर के आंसर बताओ। एनसीएफ 2005, एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2023 और एनसीएफ 1975। तो सबसे पहली का है डी, तो डी दो ठोक में है, वो तो तुम्हारा सन के हिसाब से ही दिखत हुई यार, है नहीं। तो अब देखो ये जगह में डी पहला ही सन लग बता दो मैं, है नहीं। डी आगे ओकर बाद कहीं, चलो बताओ तो। डी के बाद 1988 दिखत है, ओकर बाद ये दिखत भैया, है नहीं। ऑप्शन ए राइट आंसर है नहीं जी। हाँ
चलो क्लियर हो ना। हाँ बहुत बढ़िया। ये भाई सोचे वाले कोई बातें नहीं रही से। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, खत्म। 37वां निपुण भारत से प्रश्न है। यहूल में तुम्हारा बढ़िया तरीका से पढ़ा हूँ। चलो एक आंसर बताओ। निपुण भारत मिशन का संबंध FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी से। अब देखो लक्ष्य देखो, ऐसा ही है ना। इसका लक्ष्य कक्षा 3 तक सभी बच्चों में आधारभूत साक्षरता, बिल्कुल सही है, दोनों सही है, व्याख्या भी करते है नहीं, दोनों सही है, व्याख्या भी कराते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलो सोचे वाले बातें नहीं है, पॉजिटिव है ना। स्क्रीनशॉट लो। हाँ क्लास 3 तक भाई साक्षरता और गणित वणित आना चाहिए लड़का मन ला। अब 38वां नंबर ला बताओ तो मोला। समान विद्यालय प्रणाली है ना, कॉमन स्कूल सिस्टम की संतुष्टि किस आयोग ने की थी? चलो बताओ, थोड़ा दिमाग के ढक्कन खोलो, बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ कोठारी आयोग करे, कौन करे से? कोठारी आयोग। समान विद्यालय प्रणाली मतलब कॉमन स्कूल सिस्टम की संतुष्टि किस आयोग ने की थी? कोठारी आयोग ने। याद रखना ना, कोठारी आयोग, मुदालेकर, राधा कृष्ण आयोग, हंटर आयोग, सबसे प्रश्न बनते भाई। मैं सबसे प्रश्न तुम्हारा बताऊँ, ठीक है। चलो इसकी शॉर्ट लो, ठीक। प्रश्न तो कट डले ना मन है ना। अब देखते हैं अपन 40वां नंबर प्रश्न देखो, बहुत बढ़िया प्रश्न। अच्छा ये प्रश्न भी कर डले ना। हाँ ये प्रश्न भी हो गए हमारे मन के, है ना। रिपीटेड क्वेश्चन है। अब हमारे उल्टा गिनती चालू होते पाठ्यक्रम, एक से प्रश्न थोड़ा नया ऐड कर दे अभी। तेकर सती में तुहा मन पर अभी थोड़ा से नया टॉपिक से प्रश्न लाऊं, ठीक है। नया टॉपिक से तुहा मन पर मस्त प्रश्न बना के लाऊं, ताकि तुमन जो है हड़बड़ाओ मत एग्जाम में। अरे भैया तो नहीं पढ़ा रही है नहीं, और कैसे पाठ्यक्रम से क्वेश्चन आगे करके एक से प्रश्न बनाए गए तेकर सती में तुम्हारे मन पर प्रश्न लाऊं। चलो ठीक है, चलो भाई। हाँ करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द क्यूर से हुई है, ठीक है, बढ़िया। क्यूर का अर्थ है दौड़ का मैदान अथवा दौड़ने का मार्ग। मतलब कि का कहा थे क्यूर से हुई से करिकुलम, मतलब कि जब तुम स्कूल में जाऊँ ना तो एक तुम्हारा दिशा दिखा दी। अब देखो मैं तुम्हारा कहूँ खेत में भागो, डबरा खपरम भागो, भाग सको का नहीं भाग सको, एक बढ़िया रास्ता रही तीन भाग पाऊँ ना। तो स्कूल हमारा का प्रोवाइड करते, वही चीज़ तो प्रोवाइड करते का, एक क्रम में बांट देते, पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं बांट देते। ओका बाद तुम ना भागो रेस में लगो, ऐसे करके होते नहीं, बस वैसे होते। तका दोनों सत्य है तथा आर्य की सही व्याख्या करे थे, मजा इसना क्वेश्चन। चलो भाई आप देखते हैं। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो एला, चलो स्क्रीनशॉट ले लो ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है ना, याद रखना। चलो भाई एक आंसर बताओ तो। पाठ्यक्रम विद्यालय के निर्देशन में प्राप्त समस्त अनुभवों का योग है, पाठ्यक्रम है ना, ठीक है। यह परिभाषा किसकी मानी जाती है? चलो बताओ भाई परिभाषा का करे। हाँ नहीं 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 नहीं, हाँ, जेला जाना तो तेकर बारे में बताओ, जेल नहीं जाना तेकर बारे में तो नहीं बताओ, है नहीं। कनिंघम हरे, कौन हरे? कनिंघम दे भाई, ठीक है। चलो याद रखना, ठीक है, एकदम नया प्रश्न है तुम्हारे मन पर, मस्त मसालेदार। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बढ़िया। अब देखो प्रश्न कट लेना मन है, रिपीटेड प्रश्न है। चलो भाई अब ये वाले प्रश्न भी अपन करें ना, अब भी करें ना। हाँ जस्ट अब भी करें, पता है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलो एक प्रश्न का आंसर दो, ये बढ़िया प्रश्न। निम्नलिखित में से किसके बालक केंद्रित पाठ्यक्रम का प्रमुख समर्थक माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे बालक केंद्रित पाठ्यक्रम का प्रमुख समर्थक माना जाता है? चलो बताओ। हर्बर्ट रूसो, स्पेंसर, कामेनियस। रूसोला कौन ला माने जाते? रूसोल माने जाते, प्रकृतिवादी री से और स्वतंत्र छोड़ो करके बोली सो, ठीक है, लिखा है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, है ना, चाइल्ड सेंट्रेड री से। अब जॉन डीवी से रिलेटेड प्रश्न है भैया, प्रश्न पूछीस तू मल्ला मैं बता रहे थे भैया, नहीं बताइस कि मत कहूँ। कथन कारण वाले देखो, जॉन डीवी ने पाठ्यक्रम को जीवन से जोड़ने पर बल दिया, लर्निंग बाय डूइंग, बहुत बढ़िया। उनके अनुसार शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है, दोनों सही है ना। हाँ बहुत बढ़िया आंसर, मतलब पढ़ा रहे हो मैं का बारे मतलब जे क्लास देखे ना एक एक बार में आंसर देते, दोनों सत्य और सही व्याख्या करे थे।
चलो आगे बढ़ा ना अपन। हाँ चलो स्क्रीनशॉट ले लो। एजुकेशन इज लाइफ जॉन डीवी के है। लर्निंग बाय डूइंग भी कौन के है? जॉन डीवी के है। चलो 7वां नंबर के बताओ। पाठ्यक्रम निर्माण के 4 मूलभूत प्रश्न ऑब्जेक्टिव, एक्सपीरियंशियल, ऑर्गेनाइजेशन, एवोल्यूशन किसने प्रस्तुत किए थे? चलो बताओ भाई, एकदम नया तगड़ा क्वेश्चन है, इसना क्वेश्चन तुम्हारा नहीं मिले, एकदम नया है भाई, है ना। चलो बताओ। हाँ अच्छा दिमाग लगाओ एकदम, ठीक है, एकदम दिमाग लगा के बताओ, बढ़िया क्वेश्चन है। कौन दी से? टाइलर है दी से। कौन दी से? टाइलर। ठीक, याद रखना भाई, है ना। चलो बाकी सबके बारे में तुम्हारा पढ़ा डाले रहे। रॉल्फ टाइलर को आधुनिक पाठ्यक्रम निर्माण का जनक माना जाता है। और पूछ सकते आधुनिक पाठ्यक्रम का निर्माणकर्ता कौन है? कौन है? रॉल्फ टाइलर है। ठीक, चलो आगे बढ़ते ना अपन। प्रश्न पूछते ना भैया, याद रखो, स्क्रीनशॉट ले लो जी। चलो भाई, ये बढ़िया क्वेश्चन है ना, थोड़ा से दिमाग लगा काम करने अपन ला। चलो दिखा ना सब ला। हाँ अब एला बताओ। हाँ एला बताओ तो चलो। टाइलर आकारिस अब बीज बताऊं मैं तुम्हारा, अब बीज बताऊं। करिकुलम रेटेंशनल, ठीक है, टाइलर हदी से। हिल्डा टाबा, एक से प्रश्न आ रही भैया सीजी टेट में, काम में आ रही से पता है तुम्हारा? सीजी टेट में प्रश्न आ रही से अभी जस्ट 2026 में। चलो बताओ, हिल्डा टाबा का आदि से, है ना, नीचे से ऊपर, है ना, ग्रास रूट मॉडल। रूसो का है, रूसो का है जी, यहाँ पे नेचुरलिज्म है। जॉन डीवी लर्निंग बाय डूइंग लदी सब बीच बताऊं, बाकी मान ला 2 ठोकला भी जानू ना, आंसर मिल जी। ऑप्शन ए राइट आंसर। थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लू, ठीक है, या मोबाइल टेरगा करके देखो है। चलो चलो भाई, एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन है, एक एकदम सरल है, हलवा क्वेश्चन हवे। अब तू हमन बरे मन एनसीएफ 2005 ने रटने की प्रवृत्ति को कम करने पर बल दिया। इसने निर्माणवादी, है ना, दृष्टिकोण को महत्व दिया, निर्माणवादी कंस्ट्रक्टिविस्ट। चलो बताओ एक आंसर बताओ। हाँ बता डरू, दोनों सत्य यार वैसे ही व्याख्या करते। ये तो एकदम सरल हो गए, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करबो ना तनों का बाद सब चीज मानना एकदम सरल हो जाती। चलो एक आंसर बताओ तो मोला। चलो एक आंसर बताओ, 10वां नंबर के बताओ। चलो अरे मिस्टेक हो गया था। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चलो बताओ, अभी बताओ ना, अभी बताओ। रूसो नहीं है, रूसो तो प्रकृतिवाद है, नेचुरल वाले है नहीं, तो रूसो गलत है। ठीक, समझ में इसना। चलो भाई समझ में इस नहीं सब ला। मिलथन मोर प्यारे छोटे भाई बहनों, नेक्स्ट क्लास में चैनल में नहीं ना तो सब्सक्राइब जरूर करूँ, लाइक करूँ, शेयर जरूर करना वीडियो ला, ठीक है। और पसंद आई सो ही ना तो कमेंट जरूर करके मोल बताना, है ना, ताकि मोला भी पता चली, है ना। और थोड़ा सा मिस्टेक मोल पता चल गए, थोड़ा से तुम्हारा दिखे में प्रॉब्लम हो तो ही बोला, और मैं बड़े करूँ, बढ़िया तरीका से बनाऊँ, है ना। क्वेश्चन में अगर कोई कमी है तो मोला बताना। एक बार आप मन एग्जाम दिला के आओ, मजा आ जाए तुम्हारा, ठीक है। हाँ भैया फंसे रही से करके तुमन जरूर बताऊँ, ठीक है। और एकरे पैटर्न में ही पेपर जो है टेंशन लेना नहीं है तुम्हारा, ठीक। 1 लाइनर प्रश्न तो आराम से कर लो, है ना। मैं तुम्हारा थोड़ा सा लेंदी पेपर कराता हूँ, माइंडलेस सेट करता हूँ, ताकि तुम्हारा हैबिट बढ़ सके। मिलता है नेक्स्ट क्लास में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।